टाटा, बिरला, धीरूभाई अंबानी जैसे अमीर लोगों को ठगता और ठगे हुए पैसे गरीबों में दान कर देता। लोग उसे मसीहा मानने लगे। एक पेन और अपने सातिर दिमाग से लोगों को लूट लेता। भारत सरकार को उसने एक ऑफर दिया कि मैं अपने सातिर दिमाग से भारत का सारा कर्जा उतार दूंगा, लेकिन भारत सरकार ने उसे जेल में डाल दिया। चंद समय के लिए उसने पुलिस तो पुलिस, मौत को भी चकमा दे दिया। आखिर कौन हो सकता है ऐसा आदमी, जानेंगे इस डॉक्यूमेंट्री में। लगभग 1 से 1.5 साल हो गए थे एक कैदी को लखनऊ सेंट्रल जेल में बंद हुए। इस बीच हर कुछ समय के बाद कैदी की बीवी कैदी को एक पत्र भेजती थी। उस पत्र में बीवी का रोना धोना लिखा रहता था। जेल का नियम है, कोई भी चीज जेल से बाहर जाए या जेल के अंदर आए, हर एक चीज को सेंसर किया जाता है, यानी जेलर उसको देखने परखने के बाद ही उस वस्तु को इधर से उधर भेजता है। और कैदी की बीबी के द्वारा आए हुए हर एक पत्र को जेलर पढ़ता था और उसके बाद उस पत्र को कैदी तक पहुंचाया जाता था। अब वो कैदी पत्र तो पढ़ता था पर किसी पत्र का जवाब नहीं देता था। बारिश का मौसम आने वाला था, तब कैदी की बीबी ने कैदी को एक पत्र भेजा। उसमें लिखा था, बहुत परेशानी है, घर पर पैसों की बहुत दिक्कत है, खेत सूख रहा है, खाने के लिए पैसे नहीं हैं, खेत को कैसे जुतवाया जाए, कैसे उसमें फसल लगाई जाए। इस बार जेलर ने पत्र पढ़कर कैदी से कहा, तुम कोई पत्र का जवाब क्यों नहीं देते हो? तुम्हारी बीबी इतना परेशान है। तब फिर कैदी ने कहा, ठीक है जेलर साहब, इस बार इस पत्र का जवाब मैं दूंगा। और फिर एक पत्र लिखकर बीबी के पते पर भिजवाया। अब हर एक पत्र को जेलर साहब पढ़ते ही थे, तो इस पत्र को भी पढ़ा। इसमें लिखा था कि मार परेशान ना हो, कुछ दिन की बात है, जेल से छूट जाऊंगा। बात पैसों की, तो जो खेत बड़ा वाला है जिसमें बढ़िया फसल होती है उस खेत में जाना और एक हाथ बराबर गड्ढा खोदना। उसमें तुमको एक बड़ा सा घड़ा मिलेगा और उस घड़े में सोने चांदी के जेवर हैं। उन्हें बेचकर तुम खेत को जुतवाना और फसल को लगा देना। अच्छी फसल होगी, बारिश का मौसम भी आ रहा है, पानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना पढ़ते ही जेलर साहब का दिमाग खराब। पहले से ही कैदी पर ठगी के काफी सारे केस दर्ज थे, तो जेलर साहब ने आओ न देखा ताओ लखनऊ की लोकल पुलिस को लेकर कैदी के उसी खेत में पहुंचता है। खुदाई शुरू करवा देते हैं। एक गड्ढा खोदते हैं, जेवर नहीं मिलती है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके जेलर साहब पूरा खेत खुदवा डालते हैं। जब जेवर नहीं मिलती है तो हताश और निराश होकर उस खेत से चले आते हैं। फिर काफी दिन के बाद एक पत्र आता है कैदी की बीबी के द्वारा और उसमें लिखा था, धन्यवाद जेलर साहब, आपकी वजह से मेरा खेत जोत गया और इस बार फसल भी अच्छी आई। जेलर जब कैदी से पूछते हैं कि ये सब क्या है, तो कैदी ने कहा, जेलर साहब इसीलिए मैं किसी भी पत्र का जवाब नहीं दे रहा था, आपके कहने पर इस बार एक पत्र का जवाब दिया था। तो ये थे मिस्टर नटवर लाल। इतना तेज दिमाग था इनका। ये वही नटवर लाल हैं जिन्होंने ताजमहल को 3 बार, लाल किले को 2 बार, संसद भवन को और राष्ट्रपति भवन को 1 बार बेचा था। सन 1912 में बिहार के सीवान जिला के गांव जीरादेही से 2 किलोमीटर दूर बगरा गांव में पैदा हुए मिस्टर नटवर लाल, जिसने भारत सरकार के पसीने छुड़ा दिए, पुलिस की नाक में दम कर दिया। उस इंसान के नाम के आगे मैं मिस्टर लाल क्यों लगा रहा हूँ, इसको पहले बताता हूँ। महान ठग। महान ठग कहिएगा तो हम लोग नाराज हो जाएंगे। ठग नहीं थे, वो देवता थे हमारे गांव का। मिस्टर नटवर लाल। मिस्टर नटवर लाल। आज भी इस गांव के लोग मिस्टर नटवर लाल का इज्जत से नाम लेते हैं। बगरा गांव तो मिस्टर नटवर लाल के बुरे काम के चलते मशहूर था, लेकिन इनके गांव से 2 किलोमीटर दूर जीरादेही में एक शख्स और था जिसे दुनिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से जानती है। दोनों आदमी एक ही स्टेशन जीरादेही से ट्रेन पकड़ी। एक आदमी देश का पहला राष्ट्रपति बनकर संसद पहुंचता है, तो दूसरा आदमी उस संसद को ही बेच देता है। अगर नटवर लाल की फैमिली की बात करें तो इनके पिता का नाम रघुनाथ प्रसाद श्रीवास्तव था, जो एक जमींदार थे और रेलवे के सरकारी कर्मचारी भी थे। नटवर लाल का असली नाम मिथिलेश कुमार था। नटवर लाल की 2 बीवियां थीं जो अब इस दुनिया में नहीं रहीं। इनकी एक बेटी थी जो रांची में रहती थी, वो भी कुछ साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चली गई। छोटा भाई गंगा प्रसाद श्रीवास्तव जो अभी बिहार के गोपालगंज में रहते थे, वो भी काफी बूढ़े हो चुके हैं।
मिथिलेश कुमार से नटवर लाल बनने की दो अलग अलग कहानियां हैं। पहली कहानी के मुताबिक मिथिलेश कुमार पढ़ने में एक औसत छात्र था। पढ़ाई के बजाय फुटबॉल और शतरंज में रुचि ज्यादा थी। कहते हैं कि मैट्रिक की परीक्षा में फेल होने पर मिथिलेश के पिता ने उनको बहुत मारा, जिसके बाद वो कलकत्ता भाग गए। उस समय उनकी जेब में सिर्फ 5 रुपए थे। कलकत्ता में मिथिलेश ने बिजली के खंभों के नीचे पढ़ाई की। बाद में सेठ केशव राम नाम के एक बंदे ने मिथिलेश को अपने बेटे को पढ़ाने के लिए रख लिया था। कुछ समय बाद मिथिलेश ने सेठ से अपनी स्नातक की पढ़ाई के लिए पैसे उधार मांगे। सेठ बहुत पैसे वाला था, उसका कॉटन का बिजनेस था। सेठ ने पैसे देने को साफ इनकार कर दिया और उसने कहा, अभी 2 दिन नहीं हुए हैं और उधार पैसे मांगने के लिए मुंह खोलने लगे हो। सेठ के इनकार करने और इस तरह से बात करने से मिथिलेश इतना चिढ़ गया कि उसने रुई के गांठ खरीदने के नाम पर सेठ से 4.5 लाख रुपए ठग लिए। मिथिलेश के अंदर एक हुनर गॉड गिफ्टेड था। मिथिलेश किसी का भी सिग्नेचर देखकर हूबहू उसी सिग्नेचर तरीके कर देता था।